Good morning, all of you. Today we discussing about the uh, next topic of the cell transport across the plasma membrane. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सेल मेम्ब्रेन से क्या किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको हम एक तरह से सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या होता है देखेंगे। मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब बाय दो प्रोसेस के थ्रू आपके सेल मेम्ब्रेन से किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का मूवमेंट होता है। पहला कौन सा है? पैसिव प्रोसेस। सेकंड इज द एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं पहले। पैसिव प्रोसेस व्हेन द मोमेंट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मीन्स द प्रोसेस इज हील्ड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज ए पैसिव डिफ्यूजन्स। पैसिव डिफ्यूजन्स बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम पैसिव प्रोसेस की। पैसिव प्रोसेस क्या है? व्हेन द मोमेंट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स प्रोसेस इज हील्ड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि जो आपका मूवमेंट है डिफरेंट सबस्टेंस का, वो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ए नॉन आयनिक डिफ्यूजन एज वेल एज ए डाउन हिल प्रोसेस को हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं, डाउन हिल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों डाउन हिल का मतलब क्या हो गया कि आपका लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूवमेंट होना। पैसिव ट्रांसफर इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। अनदर पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के अलावा कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? फर्स्ट इज द डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन क्या होता है? ऑल द सबस्ट्रेट हैज़ देयर ऑन कैनेटिक एनर्जी। जितना भी सबस्ट्रेट होता है उसकी खुद की एक कैनेटिक एनर्जी होती है। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस ड्यू टू देयर कैनेटिक एनर्जी इज नॉन एज ए डिफ्यूजन्स। अब मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सबस्टेंस की कैनेटिक एनर्जी की वजह से जो मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रोसेस। कैसे होता है जैसे हम यहाँ पे देखेंगे आपको। When the two such areas are connected and one side area has a more particles and then other side area the other side, it will be create a concentration gradient। यानी कि दो एरिया हैं, जैसे एक एरिया में क्या कंसंट्रेशन पार्टिकल ज़्यादा हैं, एक तरफ कंसंट्रेशन पार्टिकल कम है, तो इधर के जो पार्टिकल एरिया हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण इनका क्या होगा? कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और इनकी कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये मूवमेंट को करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया है, व्हेन द टू सच एरिया आर कनेक्टेड एंड द वन साइड एरिया हैव ए मोर पार्टिकल्स। एक साइड में क्या है? ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, एक साइड में क्या है? कम पार्टिकल प्रेजेंट है। तो क्या होगा? इट क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। सो द सबस्ट्रेट्स आर मूव by their kinetic energy from the higher concentration to the lower concentration until the equilibrium is reached. It is this process it is known as net diffusion। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा है वो सबस्टेंट क्या होगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ में आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा, और लो कंसंट्रेशन मूवमेंट तब तक होता रहेगा जबकि दोनों साइडों में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम नहीं पहुँच जाए, सेम कंसंट्रेशन में नहीं पहुँच जाए। ठीक है, जैसे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, स्टेरॉइड्स हैं, फैट है, विटामिन सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के हैं, ग्लिसरॉल है, ये सभी क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही अक्रॉस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल दैट आर नॉट लिपिड सॉल्युबल मे बी डिफ्यूज इनटू और आउट ऑफ सेल्स थ्रू द वाटर फिल्ड पोर्स और इंटीग्रेट प्रोटीन्स। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि एक आपके इंटीग्रल प्रोटीन के जो चैनल्स होते हैं उनके थ्रू क्या होते हैं? सेल के अंदर आएंगे और सेल के अंदर बाहर जाएंगे। जैसे आपको ये देखने मिल रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है आपके वाटर जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या है? चैनल के थ्रू क्या हो रहा है? सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे हैं, सेल के अंदर आ रहे हैं बाई द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू द चैनल। ठीक है, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, क्लोरीन आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है और यूरिया है, ये सभी आपका ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है, डिफरेंट टाइप के चैनल के थ्रू। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी जो पैसिव में होती है वो क्या है? आपकी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अनदर पैसिव प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। इन दिस प्रोसेस वाटर इज मूव बाई ऑस्मोसिस across a membrane from the area of higher water concentrations, जहाँ पर low solid concentrations in water
एंड टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, हाई सॉलिड कंसंट्रेशन इन वाटर। यानी कि यहाँ पर मूवमेंट जो होगा ऑस्मोसिस में क्या होगा, अनदर प्रोसेस है आपकी पैसिव प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन की, पैसिव प्रोसेस की, जिसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है और वहाँ से वाटर, जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ की तरफ का मूवमेंट जो होता है वाटर का, बुक से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कह सकते हैं। या फिर हम अनदर लैंग्वेज में ये भी हो सकते हैं, जहाँ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉलिड क्वांटिटी कम है, वहाँ से वाटर का मूवमेंट, जहाँ वाटर क्वांटिटी कम है और सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा है उधर की तरफ मूवमेंट जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर क्या है वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन सॉलिड नहीं है, यहाँ पर क्या है सॉलिड क्वांटिटी है ज़्यादा है लेकिन वाटर की इतनी क्वांटिटी नहीं है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाई सॉलिड की तरफ हो रहा है। तो वाटर का मूवमेंट जब हाई सॉलिड की तरफ होगा इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये जब तक होता रहता है जबकि दोनों पार्ट में वाटर का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, यानी कि यहाँ भी वाटर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा वाटर क्वांटिटी और यहाँ भी वाटर क्वांटिटी सेम हो जाएगी। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज ए osmosis, and the movement of water molecule into the that directions that having a higher concentration of the solutes, this type of movement is called the osmosis, जब तक कि आपका इक्विलिब्रियम रीच ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोर ट्रांसपोर्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पोर ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, जिसमें क्या छोटे पोर्स होते हैं। द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोअर मॉलिक्यूल वेट और लोअर साइज मॉलिक्यूल एरिया है, वाटर है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसफ़र होते हैं इस मैकेनिज्म से, जैसे आपको बताया था मैंने यहाँ पर। इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, पोर्स के थ्रू आपके एक साइड से दूसरी साइड में हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो आप क्लियर हो गया। तो प्रोसेस जो हमारी पैसिव प्रोसेस थी, पैसिव प्रोसेस में देखिए 3 टाइप की प्रोसेस थी। पहला क्या था वो डिफ्यूजन, दूसरा क्या था ऑस्मोसिस और थर्ड इज़ द पोर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्टिव प्रोसेस की। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, व्हेन द मूवमेंट इज अगेंस्ट द concentration gradient, energy is required, means the transport of molecules is occurring by the help of ATP, is known as ATP process, active process। इसमें क्या जो मोमेंट होगा स्पेसिफिक सबस्टेंस का वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि हायर टू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे जस्ट अपोजिट टू द पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो कहाँ की तरफ हो रहा है, आपका लो टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और लो टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट जब होगा तो उसे नीड ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस दैट ट्रांसपोर्ट एक्टिवली आर द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, सर्टेन अमीनो एसिड, विटामिन लाइक नाइसिन, पैराडॉक्सिन और एक्सोलिक एसिड होते हैं। ये सभी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे थ्रू होता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं कि एक्टिव प्रोसेस जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ आइंस ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशंस ऑफ द बाय द पंप प्रोटीन्स एंड द यूजिंग एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग ए एटीपी। यानी कि इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू द प्रोटीन पंप की हेल्प से, और वहाँ पर क्या नीड ऑफ एटीपी होती है। एटीपी की हेल्प से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आपका लो कंसंट्रेशन से हाई मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी की हेल्प से, और किसके थ्रू, आपके डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पंप के थ्रू। जैसे आपका सोडियम आइंस है वो आपका क्या है, हाँ लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन ट्रांसफर होगा तो किसके थ्रू होगा, आपके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन, कैल्शियम का, क्लोराइड का, इस तरीके से ही होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, व्हेन द सिमिल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ 2 सबस्टेंस, जब एक साथ दो सबस्टेंस का मूवमेंट हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। व्हेन द सिमिल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ 2 सबस्टेंस इज हील्ड इन विच वन सबस्टेंस इज सोडियम, एक सबस्टेंस में सोडियम होगा, इसके अलावा दूसरा सबस्टेंस कोई और भी हो सकता है, बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म इन द ऐसे एटीपी इज नोन एज ए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, 2 सबस्टेंस का मूवमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक में आपका सोडियम आयन होगा, दूसरा आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे ग्लूकोज की हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, या कुछ भी और भी हो सकता है। जो ग्लूकोज जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज इनटू द सेल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, वो इसी प्रोसेस से होते हैं। किससे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, सोडियम आइंस एनर्जी के यूज़ करके ग्लूकोज को भी एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है,
इन दिस ट्रांसपोर्ट्स इफ़ द बोथ सबस्टेंस आर मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर दो सबस्टेंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट बोलते हैं। इफ़ द बोथ सबस्टेंस आर मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीपोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए क्या है ये। क्या है आपका प्राइमरी वाला है। प्राइमरी में क्या है, जैसे आपका सोडियम आयन यहाँ आपके चैनल में अटैच हो गए, यहाँ पर उसने एटीपी कंज्यूम करी, एटीपी कंज्यूम करके सोडियम आयन बाहर निकल गए। इस प्रोसेस को क्या बोला उन्होंने, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस। और जो बात की प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हुआ कि पोटेशियम आयन आपका अटैच हो गया, पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, पोटेशियम आयन की बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम आयन का पोटेशियम आयन के अंदर कंसंट्रेशन कम है, जिससे क्या हुआ पोटेशियम आयन आराम से बाहर से अंदर आ रहा है विदाउट नीड ऑफ एनी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम आयन जब बाहर निकलेगा तो उसकी क्या होगी, नीड ऑफ एनर्जी होगी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्टिव प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये नीचे वाला है। इसमें दो टाइप का हो सकता है, इस तरह सोडियम आयन अंदर आ रहा है और कैल्शियम आयन बाहर जा रहा है। सोडियम आयन जब अंदर आएगा, कैल्शियम आयन बाहर जा रहा है, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, एंटीपोड। एंटीपोड में ज़्यादा दो सबस्टेंस एक साथ एक डायरेक्शन में जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो उससे बोलते हैं एंटीपोड। अब यहाँ पर सोडियम आयन भी अंदर आ रहा है, ग्लूकोज भी अंदर आ रहा है, तो इस चीज़ प्रोसेस क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। यानी कि एक डायरेक्शन में दो सोडियम आयन भी अंदर, ग्लूकोज भी अंदर, और इसको सिम्पोर्ट। ठीक, एंटीपोड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और सिम्पोर्ट यानी कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। फिर लास्ट जो प्रोसेस बचती है वो क्या बचती है आपके, एंडोसाइटोसिस। इट इज़ द minor transport mechanism which involve the engulfing extracellular material within the cells। इसमें क्या बहुत माइनरली इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या बाहर का जो मटेरियल होता है वो सब सेल इंगल्फ कर लेती है, सेल उसे खा लेती है, जैसे विटामिन लाइक ADE उसको, और ड्रग लाइक इंसुलिन डिफर दिस फिनोमेना। तो जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है वो दो टाइप्स की होती है, पहले आपका फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, इट इज़ नॉन एज ए सेलेटिंग। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल का इंगल्फिंग हो रही है तो उसके बोलते हैं फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अनदर प्रोसेस क्या होती है, पिनोसाइटोसिस होती है। इसमें क्या सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कोई फ्लूइड सब्सटेंस, कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ आपका सेल का ट्रांसपोर्टेशन। दो टाइप का मेन था, पहला आपका कौन सा था, पैसिव प्रोसेस, दूसरा एक्टिव प्रोसेस, और लास्ट में हमने बात की थी डिवीजन फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की। ये प्रोसेस थोड़ी सी कम होती है। इस तरीके से आज आपका कंप्लीट हुआ सेल ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।